अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक में पंजाब के शहर शुजाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल सत्तार गोरी। जी आज हम मौजूद हैं शुजाबाद के तारीखी रेलवे स्टेशन पर। शुजाबाद और जलालपुर तहसील वाले की दो तहसीलों का सफरी बोझ उठाने वाला जो वाहिद रेलवे स्टेशन है, जहां पर ना ही ट्रेनों के स्टाफ हैं और ना ही रिजर्वेशन की सहूलियात। जबकि शुजाबाद से बलूचिस्तान जाने के लिए जो ट्रेनें थी उनके स्टाफ भी मुअत्तल कर दिए गए हैं और शुजाबाद से फैसलाबाद जाने के लिए पाकिस्तान ट्रेन का भी स्टाफ मुअत्तल कर दिया गया है। आज हम जानेंगे मुसाफिरों की मुश्किलात और हम बात करेंगे रेलवे हुक्काम से। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि हमारा शुजाबाद का रेलवे स्टेशन बिल्कुल उजाड़ हो गया है। यहाँ पे तमाम ट्रेनों के स्टाफ जो है तकरीबन ख़त्म कर दिए हैं और ना ही वहाँ पर कोई सहूलतें मौजूद नज़र आती हैं। तमाम स्टेशन वीरानी की शक्ल अख्तियार किए हुए, अहबाब अख्तियार बिल्कुल जो है इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते कि यहाँ पर जो है इस शुजाबाद की कोई तरक्की के लिए कोई काम करें। एक ताजिर हजरात हैं, वो रेलवे से एक सस्ता सफ़र कर लेते थे, लेकिन वो भी अब जो है बिल्कुल बंद हो गया है। हर तरीके से ताजिर परेशान है, ताजिरों पर बेशुमार टैक्स देते हैं। हमारे टैक्सों से ही हुकूमत चलती है और टैक्सों से हुकूमत चलने के बावजूद हम ताजिरों को कोई सहूलतें नहीं दी गई। हम अपने MNA MP से कई बार जो है ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वो हमारे लिए इक़्तिदार बाला में जाकर जो है आवाज़ उठाएं और हमारे ये स्टाफ बहाल कराएं। बार बार हमने उनको कहा है, लेकिन अभी तक कोई हुकूमत टस से मस नहीं हुई है। हमारी गुजारिश है कि हम हुकूमत से चाहते हैं कि हमारे शुजाबाद के तमाम रेलवे के स्टाफ जो है बहाल कराएं, पाकिस्तान एक्सप्रेस वगैरह, जाफर एक्सप्रेस वगैरह, ताकि यहाँ पर आवाम को सहूलतें मिले। लेकिन यहाँ पर आवाम को सहूलतें मिलने की बजाय ठोकरें और धक्के मिल रहे हैं। आवाम जो है यही चाहती है, जब भी वो हुकूमत बनती है वो वोट इसीलिए देती है, जमहूरी अमल में इसीलिए जमहूरियत को लाया जाता है कि आवाम की फलाह बहबूद के काम करे। लेकिन हुकूमत ने अभी तक कोई हमारा इस पर अमल दरामद नहीं किया है। बार बार हमारी गुजारिश है, मैं आला हुक्काम से भी इल्तजा करता हूँ और हमारे जो रेलवे के बड़े बड़े अफसर हैं उनसे भी और वज़ीर आज़म से ख़ास तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ से ये जो है दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे शुजाबाद के जो है ये स्टाफ बहाल कराए जाएँ और जो भी इसमें किसी किस्म की भी कोताही पाई जा रही है उसको दूर करें, ताकि ये जो है मामला हल हो और शुजाबाद के लोग सुकून का सांस ले चल सकें। एक तो इधर जी रोड सही नहीं है स्टेशन के, दूसरा इसके अलावा फूड के कोई पॉइंट्स नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना स्टाफ है। अभी अगर रात हम 2 दफ़ा आए हैं टिकट की वजह से, इन्होंने टिकट नहीं दी। ये थे, ये फ़ोन पे बात भी कर रहे थे, इन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी। हमने बुलाया कि भाई टिकट दे दो, कोई है नहीं है, ना ये बात सुनते हैं ना कुछ है। बाकी आप गंदगी देख लें, कितनी गंदगी है यहाँ पे, ना इधर साफ पानी पीने के लिए ना कुछ है, ना कोई भी सहूलियात नहीं है इनकी। हम भाई हुकूमत से यही चाहते हैं कि भाई यहाँ पे फूड स्टॉल हो, पानी का निज़ाम हो, अमला हो, स्टाफ हो, लेकिन ये चीज़ नहीं है। बाद में भाई सबसे पहले तो ये रेलवे स्टेशन बहुत इसकी खस्ता हालत है, इस हिसाब से तो बहुत पुराना है। ठीक है, उसके अंदर उस बिल्डिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक गया गुजरा। उसके बाद स्टाफ भी पूरा नहीं है और सेम टाइम में कोई भी अगर आ जाए बंदे को लेट परेशानी होता है, अर्जेंट बेस पे कहीं जाना पड़ता है। ये रिसेंटली रात की बात है, मैं आया था इधर, तो टिकट मैंने बुक करानी थी कराची के लिए, मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो रात को आया था तकरीबन 9 बजे के करीब, तो ये बन जा रहा था। मैंने बजाया आधा घंटा वेट किया, कोई भी नहीं है। ना यहाँ पर कोई नंबर लिखा हो जिस पर बंदा कंप्लेन कर सके, ना ही कोई इस तरह से ये है कि कोई सहूलियत मौजूद है, ना कोई गार्ड वगैरह, ना कोई इस तरह का, ना ही बैठने की अच्छी जगह है, ना ही कोई पानी बिजली इस तरह का कोई सहूलियत मौजूद नहीं है। जो भी मुसाफिर, ना ही यहाँ पर इतनी ट्रेनें रुकती हैं। एक स्टेशन होता है प्रॉपर, वहाँ पर हर एरिया से आने जाने वाली ट्रेन वहाँ पर रुकती है। वहाँ पर मुसाफिरों को मतलब बैठने की जगह दी जाती है उस हिसाब से, जैसे कस्टमर केयर में होता है। तो वो यहाँ पर कोई इस तरह का सीन नहीं है। और अब हम इस टाइम ये चाहते हैं यहाँ पर जो प्रॉपर एक स्टाफ होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ जैसे स्टेशन होता है उस हालत में होना चाहिए। ये हमारा रेलवे शुजाबाद है, ये 2 तहसीलों का शहर है। आप यकीन जाने यहाँ पर सिर्फ 2 यानी कि 2-3 गाड़ियाँ, ना कोई फैसलाबाद के लिए गाड़ी है, यानी कि फैसलाबाद के लिए इतने हमारे लोग जाते हैं, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक ज़िक्रिया की रिजर्वेशन है, वो भी ना होने के बराबर है। और जनाब अली आप हाल देख लें, यानी कि बदहाली है। अगर यहाँ पर कम से कम हमें तेज़गाम पाकिस्तान का स्टॉप मिल जाए तो चलो, हमारे फैसलाबाद वाले लोगों को लिए फैसलाबाद मिल जाएगी। कोयटा के लिए भी हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पर। आप यकीन करें
इतनी यानी कि लोग परेशान है ना जिसकी इंतहा नहीं है। और कोई अब इन्होंने ये देखेंगे ये रोड तोड़ा है, ये रेलवे कॉलोनी का सारा, इसको फिर बनाया भी नहीं है, वैसे का वैसे ही रखा हुआ कि वैसे ही हो। तो हम बस यही है, हम आप लोगों से वो है कि हमारे यहाँ पर हमें स्टाफ दिलाया जाए, और सियासतदानों से भी हम कहते हैं कि जो हमारे MNA MP हैं उनको इससे भी हमने कई दफ़ा कहा है उन्हें कि हमें यहाँ कम से कम अपना तेज़गाम या पाकिस्तान का स्टाफ दिला दो जी, वो भी नहीं है। ये बस सिर्फ हमें दो गाड़ियों का स्टाफ मिला हुआ है, और इतना बड़ा स्टेशन है, आप देख लें। मैंने 35 साल पहले डांगा घोड़ा चलाया। यहाँ पे लुंडी, डब्बा, कराची, पैसेंजर गाड़ियाँ भी चलती थी, बड़ी गाड़ी भी चलती थी, चनाब, खैबर, अवामी मतलब चलती, कराची पैसेंजर चलती थी। और यहाँ पे काम अच्छा, बहुत सवारियाँ इंतज़ार करती थी। अब जो है ना सवारी मतलब है वो है, अब जब से रक्षा चलाया 20 साल मैंने रक्षा चलाया, 20 साल में जो है ना फिर भी कुछ अच्छा धंधा था। लेकिन अब जो है ना यहाँ रोज़गार है नहीं, गाड़ियाँ हैं नहीं, 1-2 गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ी है, 4 है, वो टाइम से आगे पीछे भी आती है, तो आज भी सवारी इंतज़ार नहीं करती। अब वो जो है ना अपने भाई बसों से चल जाती है। हमारी जो है ना रोज़गार बंद हुआ है एक किस्म का। यहाँ हम शियाबाद रक्षा चलाते हैं, गरीब लोग हैं। यहाँ पर रहना पहले गड्डी पाकिस्तान का भी स्टाफ था, तेज़गाम का भी स्टाफ था, सारे स्टाफ उठा लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ ना मुसाफिर है, सन्नाटा हो रहता है। 4 गड्डियाँ खुले हैं, 2 रात की, 2 सुबह की। ना हज़ारा की बुकिंग है, ना यहाँ ना ही अवामी की बुकिंग है, ना ही खैबर की बुकिंग है। जिक्रिया कुछ कोटा है उसका पूरा नहीं होता, मुसाफिर फिर बसों पे चले जाते हैं, जलील होते हैं मुसाफिर। यहाँ ट्रेनें टाइम पे नहीं है। शुजाबाद रेलवे के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि एक ज़माना था यहाँ पे कम अज़ कम 20 से 25 गाड़ियाँ रुकती थीं और चारों सूबों में यहाँ से गाड़ियाँ जाती थीं। अब्बासीन एक्सप्रेस थी जो कि चारों सूबों की गाड़ी थी, चनाब एक्सप्रेस थी, और बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी थीं जो यहाँ से चारों सूबों में जाती थीं। और अब आप ये देखें कि यहाँ के लिए सिर्फ 2 गाड़ियाँ और 1 हज़ार है, 3 गाड़ियाँ हैं। और इसके अलावा जो 3 गाड़ियाँ हैं उसमें सिर्फ 1 गाड़ी बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस है जिसकी रिजर्वेशन है सिर्फ 48 बर्थ होगी, जबकि शुजाबाद को 2 तहसीलें लगती हैं और शुजाबाद की अपनी आबादी 10 लाख के करीब है। और जो खैबर मेल है उसके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा नहीं है, हज़ारा है उसके लिए रिजर्वेशन कोटा नहीं है, ना यानी कि रावलपिंडी के लिए, ना लाहौर के लिए, ना कराची के लिए कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है। 2 तहसीलों का शहर है, 10 लाख की आबादी शुजाबाद की है। इसके अलावा जो जलालपुर की आबादी है वो एक अलग तहसील है, उसके लिए कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है। यानी कि तकरीबन 15 से 17 लाख की आबादी में सिर्फ 48 बर्थें दी गई हैं। अवाम तक में हम इस वक्त मौजूद हैं शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रेलवे स्टेशन मास्टर मलिक जावेद साहब। हम इनसे जानते हैं मुसाफिरों को जो शिकायत है उनके बारे में इनका क्या कहना है। इस तरह से बताइएगा, मुसाफिरों को बड़ी शिकायत हैं, बड़े मुश्किलात का सामना है, ना ही यहाँ रिजर्वेशन ज़्यादा हैं, ना ही ट्रेन के स्टाफ हैं, और ना ही यहाँ पर बिजली की फरहमी है। इसकी क्या वजह है? क्या इदारा यहाँ पर ताउन नहीं करता? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि लाइटिंग के हवाले से तो माशाल्लाह सफिशिएंट लाइट है। आप कभी नाइट टाइम में आके विज़िट करके देख लीजिएगा। ज़रूरी ट्रेन के वक्त तमाम लाइट जला दी जाती हैं, अदरवाइज़ ट्रेन पास होने के बाद जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है हमारी सिक्योरिटी हवाले से वहाँ लाइटें सारी रात जलती हैं। तो दूसरा, रिजर्वेशन के हवाले से हमारे पास बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का कोटा है, उसकी जो बर्थें सीटें हैं मखसूस हैं। अगर पब्लिक की कोई डिमांड है उसमें ज़्यादा करने के लिए तो आप हमारी इंतज़ामिया को अप्लीकेशन दें, बाज़ाब्ता तरीके से उसका एक प्रोसेस होता है हमारा। DS साहब उसको सेंक्शन करेंगे, CCM साहब सेंक्शन करेंगे, तो उसके बारे में ये कोटा भी बढ़ा दिया जाएगा। बाकी कोई स्टॉपेज के हवाले से अगर पब्लिक की डिमांड है तो वो उसका अप्लीकेशन आप हमें फॉरवर्ड करके दें इंतज़ामिया को। वो इंतज़ामिया जैसे ज़रूरी समझेगी आवाम के लिए, ट्रायल बेस पे 3 महीने के लिए या परमानेंट बेसिस पे वो अलाउ कर देंगे। बीइंग ए स्टेशन मास्टर तो मैंने अपनी ड्यूटी करनी है। बाकी रिजर्वेशन कोटा बढ़ाना, ट्रेनों को स्टॉप करना, वो मेरे तो उसमें नहीं है, मेरे ऑफिसर्स के उसमें आता है, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। तो ये पब्लिक को चाहिए कि पब्लिक थोड़ा सा अपनी तरफ से ज़रा एफिशिएंट हो जाए, इंतज़ामिया को एप्लीकेशन दें, रिक्वेस्ट करें महकमा को, तो महकमा इंशाल्लाह ज़रूर पब्लिक की सहूलत के लिए जो हो सकेगा करेगा।
ये शहरियों का तो यही कहना है कि 15 लाख आबादी के लिए पहले भी कई कंप्लेंट की जा चुकी हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई अमल दरामद नहीं हो सका। जबकि शुजाबाद में जो मुख्तलिफ निजी ट्रांसपोर्ट है उनके जो किराए इतने ज़्यादा हैं जो गरीब आदमी की इस्तात से बाहर हैं। तो स्टॉपेज के लिए असल में ना एक तो प्रोसेस होता है हमारा, क्योंकि ट्रेनें आप देख रहे हैं आजकल जो है ना आउटसोर्स कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनें जा रही हैं। तो शायद इंतज़ामिया का ये भी प्रोग्राम हो कि जो गाड़ियाँ रेलवे के पास चलेंगी या दूसरी जाएंगी फिर उसका स्टॉपेज करेंगे। तो आजकल वो हो रही है, ट्रेनों का पोजीशन ये बन रही है कि प्राइवेट सेक्टर में दे दी जाए, क्योंकि हमें तो रेलवे की बहाली के लिए हमने तो अर्निंग देखनी है ना, जहाँ से हमें अर्निंग ज़्यादा मिलती है जो प्राइवेट सेक्टर से मिलती है तो वो होगी। उसके अलावा हमने ये भी देखना है कि रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएं। तो ट्रेनों के हवाले से या स्टॉपेज के हवाले से ये मेरे जो ऑफिसर साहबान हैं वो बेहतर जानते हैं। अच्छा जी, एक तो ये भी है शुजाबाद में पहले शुजाबाद से लाहौर तक के लिए कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है, जबकि बलूचिस्तान जाने के लिए किसी भी ट्रेन का स्टाफ नहीं है। जबकि आपसे कुछ अर्सा पहले देखा जाए तो आबासीन हुआ करती थी, कोटा एक्सप्रेस हुआ करती थी, इन सब के स्टाफ शुजाबाद में मौजूद थे। अब इनके स्टाफ क्यों बंद कर दिए गए हैं? इस मामले में तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमने डिवीज़न में मुख्तलिफ स्टेशनों पे काम किया है। तो ट्रेनों के हवाले से, स्टॉपेज के हवाले से वो यही होता है कि ट्रेनों के स्टाफ अगर कर भी दिए जाते हैं तो पब्लिक उतना कैश, उतनी अर्निंग नहीं दे सकती। तो ज़ाहिर है ट्रेन को चलाने के लिए, अब गाड़ी का एक स्टेशन पर स्टॉप करने के लिए आप ये देखें उसकी टाइमिंग में भी फ़र्क पड़ता है, उसके लिए फ्यूल में भी फ़र्क पड़ता है। अब अगर एक गाड़ी का स्टॉप भी दे दिया जाए ना तो फ्यूल की मद में हज़ारों रुपए डेली हिसाब से हो जाते हैं। जब पब्लिक को देखती है कि रेवेन्यू मिलता है तो स्टॉप गाड़ियों के कन्फर्म होते हैं। अदरवाइज़ स्टेशनों पे स्टॉप इसलिए भी नहीं दी जाते कि ट्रेनें अर्न नहीं कर रही होती, पैसेंजर उसमें सवार नहीं हो रहे होते, लोग ट्रांसपोर्ट की तरफ चले जाते हैं या लोगों का रुझान नहीं होता उस ट्रेन पर सफ़र करने का। इसलिए स्टॉपेज के हवाले से थोड़ा सा इंतज़ामिया इस मामले को देखती है रेवेन्यू के हिसाब से। जिस स्टेशन मास्टर का यही कहना है कि रेवेन्यू के हिसाब से ही ट्रेनों को स्टाफ दिया जाता है, जबकि अदरवाइज जो मुख्तलिफ मामला आते हैं उसके जिम्मेदार रेलवे मुल्तानी होते हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं शुजाबाद के रेलवे स्टेशन पर। हम जानते हैं कि जो मुसाफिर हैं उनको रेलवे स्टेशन पर किन मुश्किलात का सामना है। ये बताइएगा, यहाँ पे आवाम है जो मुसाफिर हैं इनको किस मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात का सामना ये है कि एक तो लाहौर साइड का बिल्कुल कोटा नहीं है, मतलब आपने लाहौर जाना है तो आप खाली टिकट लेके गाड़ी में दर बदर धक्के खाओगे या गेट में बैठोगे। दूसरी बात यह है कि कोयटा जाने के लिए हमारे शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं है। जाफिर एक्सप्रेस गुजरती है, लोधरा वालों ने उसका स्टॉप मंजूर करवा लिया, आज तक लोधरा में स्टॉप नहीं था। अब वो पिछली 15 तारीख से लोधरा रुक रही है, मगर शुजाबाद जो 2 तहसीलों का शहर है, जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद, 2 तहसीलों का वाहिद स्टेशन है। इस स्टेशन पर सिर्फ बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस है, अच्छी गाड़ी जिसमें आप सीट बर्थ ले सकते हैं। बाकी किसी गाड़ी का कोटा नहीं है। बलूचिस्तान जाना हो तो बसों पे धक्के खाने पड़ते हैं, लाहौर जाना हो तो ट्रेन के गेट में इधर उधर जलील होना पड़ता है। स्टेशन को बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम रखा गया है। तो हमारी वजारत रेलवे से इस्तदा है कि आप बलूचिस्तान के लिए जाफिर एक्सप्रेस का स्टॉप दें, लाहौर के लिए हमें कोटा मंजूर करें और फैसलाबाद के लिए रहमान बाबा या शालीमार एक्सप्रेस में से किसी ट्रेन का स्टॉप लाजमी दिया जाए, वरना शुजाबाद की आवाम शुरू से ही धक्के खाती आ रही है। अगर अब भी हमारे हक हमें नहीं दिया जाता तो फिर कब दिया जाएगा? ये हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, जरा आप भी बताइएगा हमको। जी अस्सलाम वालेकुम। ये रेलवे स्टेशन शुजाबाद 2 तहसीलों का वाहिद स्टेशन है। इधर रेलवे की तरफ से लाहौर साइड के लिए या पेशावर साइड के लिए, कोयटा साइड के लिए कोई कोटा नहीं है। 2-3 गाड़ियों का स्टॉप है, उनका भी बुकिंग कोटा नहीं है। बुकिंग कोटा भी दिया जाए, स्टेशन को सहूलत भी दी जाए ताकि आवाम दर बदर जलील होने से बच सके। जिस वक्त हम शुजाबाद के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। ये ज़रा बताइएगा, शुजाबाद रेलवे स्टेशन में किन चीज़ों का फुकदान है और आपको किन मुश्किलात का सामना है? सर यहाँ एक तो बुकिंग का कोटा बहुत कम है, ना लाहौर की बुकिंग इधर, ना ही पेशावर की साइड की, किसी साइड की बुकिंग नहीं है। सिर्फ एक ज़िक्रिया की है, वो भी महदूद सीटें हैं, और ना ही खैबर में यहाँ बुकिंग है, ना ही और किसी गड्डी में बुकिंग है, ना ही यहाँ तेज़गाम का स्टाफ है, ना ही फैसलाबाद के लिए पाकिस्तान का स्टाफ है, ना ही यहाँ किसी चीज़ की सहूलत है, ना लॉशमेंट की सहूलत है, ना ही यहाँ सिक्योरिटी है इतनी सर, ना ही यहाँ बिजली का इंतज़ाम है, और ना ही यहाँ रोड सही हैं। और मुसाफिर भावलपुर जब जाते हैं, फैसलाबाद कभी मुल्तान चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं।
मुसाफिर बड़े तंग हैं, यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है। ये मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। तो इनसे बताइएगा यहाँ की किन चीज़ों की जो फुकदान है, किन मुश्किलात का सामना है हमको। फैसलाबाद और जलालपुर का वाहिद रेलवे स्टेशन है जो ट्रेनें ना होने की वजह से बहुत परेशानी है मुसाफिर हजरात को, जो कि ये 17 की सहूलत भी मौजूद नहीं है। बहुत परेशानी है, लाइट का इंतजाम भी ना होने के बराबर है। आधी रात को मुसाफिर आते हैं, उनके लिए अपने लिए परेशानी है, कोई दहशतगर्दी हो जाए, तो मसला हो जाए, तो इसलिए इस रेलवे स्टेशन पर ये सहूलियात फराम की जाए। तमाम गाड़ियों का स्टाफ भी बहाल किया जाए, तेज़गाम का, पाकिस्तान एक्सप्रेस, कोयटा एक्सप्रेस। इसके अलावा जो भी ये ट्रेन है, हमें फैसलाबाद का कदीमी रेलवे स्टेशन है, जो हम रोना आता है कि कदीमी रेलवे स्टेशन और हमारा रेलवे स्टेशन का ये हाल है। छोटे छोटे स्टेशन पर गाड़ियों का स्टाफ है और फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन वाहिद जलालपुर पीरवाला दोनों का है और इस पर सवारियाँ नहीं है। पाकिस्तान एक्सप्रेस का जो है ना, मिसाल के तौर पे बहाल थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा बुनियादी हक है। हमें ये तमाम गाड़ियों का स्टाफ बहाल कराया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, सैयद यूसुफ गिलानी सैयद चेयरमैन, मौजूदा MNA फैसलाबाद सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब से फौरी तौर पर एक्शन लें और तमाम गाड़ियों का स्टाफ बहाल कराएं। जी जी, जरा बताइएगा आप क्या कहेंगे इस बारे में। सर हम यही कहेंगे कि हमारे शुजाबाद में सहूलत होनी चाहिए। काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ, जो बाहर से लोग आते हैं देखते हैं कि यहाँ कोई सहूलत भी नहीं है और ना ही कोई दूसरी ट्रेनों का स्टाफ है, सिर्फ खैबर मेल और ज़िक्रिया का है। हमें चाहिए कि हमें दूसरे ट्रेनों का भी यहाँ स्टाफ होना चाहिए कम से कम। हम सैयद अब्दुल कादिर गिलानी से और राना एजाज मनोन से अपील कर देंगे, वो लिहाजा यहाँ ट्रेनों का स्टाफ। मुझे जो मसला होता है, हमारी स्टेशन पर जो है गाड़ियाँ बहुत कम रुकती हैं। अगर रात हो जाए तो कोई गाड़ी नहीं मिलती हमें शुजाबाद के लिए। मेरी और MPA से हमारा बातचीत होती है, वो कहते हैं हम रेलवे के मसले हल करेंगे और रेलवे रुकवाएंगे, गाड़ी ट्रेन रुकवाएंगे, लेकिन कोई इस पर अमल दरामद नहीं करता। मेरी अपील है कि हमारे लिए कोई गाड़ियों के स्टाफ दिए जाएं ताकि हम बआसानी मुल्तान से आ सकें। और अगर हम लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं, जिस तरह लाहौर, पेशावर, उसके लिए भी नहीं है कोई गाड़ी। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि वो जो है इसके लिए जाफर एक्सप्रेस और जो है एक पाकिस्तान एक्सप्रेस और दूसरी जो है कराक्रम एक्सप्रेस का भी इधर से रूट डलवाया जाए। शुक्रिया सर। यहाँ रेलवे की सर्विस ना होने के बराबर है। स्मोक हो जाती है, धुंध हो जाती है या एनिमल कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अंदर होता यह है कि जो है ना ट्रेनें ही मुअत्तल कर दी जाती है, बंद हो जाती है सर्विस। अब किरायों की ये कंडीशन है सर जी, अगर यहाँ से हम फैसलाबाद, मुल्तान या पेशावर तक का किराया अफोर्ड कर ही नहीं सकते सर। उसमें यह है कि जो है ना ट्रेन की एक तो सर्विस यहाँ से शुजाबाद से पेशावर की, फैसलाबाद की सर्विसेज ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि सर यहाँ के ना MPA MNA जो आते हैं मौजूदा, वो ये बोलते हैं कि जो है ट्रेन की सर्विसेज अच्छी करवाएंगे और काम करवाएंगे, लेकिन वो बातों तक की है सारी की सारी। हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि जो है ना शुजाबाद के अंदर एक चीज़ और इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि जलालपुर शुजाबाद की जो आवाम है ये बहुत परेशान है, इसको मसाइल से दरपेश है। ये सर्विसेज ना होने के बराबर ही है। यहाँ पर टिकट घर पर जाकर पता करते कि जो है ना पेशावर का, फैसलाबाद का या एनिमल लाहौर का किसी का टिकट चाहिए तो वो जो है ना कहते कि ट्रेनें लेट है, ये प्रॉब्लम है, एनिमल 100 तरह के मसाइल शो करवाना शुरू कर देते हैं। तो हम ये अपील करते हैं पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से कि रेलवे की जो सर्विस है शुजाबाद के अंदर वो अच्छी तरीके से बहाल की जाए। जिस टाइम से ये रेलवे का निज़ाम धर्म भरम हुआ है, उस टाइम से लेकर आज तक ताजिर हजरात बड़े परेशान हैं। शुजाबाद से फैसलाबाद जाने के वास्ते, हज़ारा से बलूचिस्तान जाने के वास्ते कोई भी गाड़ी का स्टाफ नहीं। 15 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है हमारा शहर शुजाबाद, जहाँ पर रेलवे का कोई स्टाफ नहीं है। पहले 14 ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी, अब यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुक रही, सिवाय ज़िक्रिया, अवामी एक्सप्रेस और खैबर मेल, इन 3 का। लेकिन इनके अलावा इनके अंदर भी सिर्फ ज़िक्रिया का कोटा दिया है यहाँ पर, और बाकी किसी भी ट्रेन का कोटा नहीं दिया गया। पहले हमने शेख रशीद साहब रेलवे के जो मिनिस्टर थे उनसे बात की थी, उनको भी दी, दरखास्तें भी दी, एप्लीकेशन दी, उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रेनें चल रही थी वो भी बंद हो गई, चलानी तो दूर की बात वो भी बंद कर दी गई। 15 लाख आवाम है वो परेशान है। इसमें 3 ट्रेनें सारी हैं, लाहौर के लिए जाते हैं मसला बनता है, इस्लामाबाद के लिए मसला बनता है, कराची के लिए मसला बनता है। अब ये बहाल दोबारा किया रेलवे स्टेशन था, दोबारा जितने भी हैं सारे बहाल किए जाए। एक फैसलाबाद के और जलालपुर के आवाम है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो फैसलाबाद के राना कासिम हो गया और मियाँ आयाज बोदरा हो गया,
और उसके दौरान ईजाद हो गया। मेरी इन सबसे रिक्वेस्ट है कि ये बहाल करें, ये मामला शुजाबाद का ये हल करवाएं, इन्हीं का ही हक बनता है, ये सारा मामला बैठ के हल करवाएं। और बाकी जो मेरे ये हुकूमत से भी मेरा ये शहबाज शरीफ से और मेरा मरीम नवाज से भी मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशल कि गरीब अवाम के लिए जो आपको वोट देते हैं गरीब अवाम ही देती है, इनके लिए ये सहारा बने, ये इनका मामला हल करवाएं। काफ़ी अवाम परेशान है, टिकटें नहीं मिल रही, इसलिए काफ़ी अवाम परेशान है, बहुत ज़्यादा अवाम परेशान है। प्रोग्राम अवाम तक में हम इस वक्त मौजूद हैं शुजाबाद के मारूफ ताजिर मलिक आमिर रजा, जो सियासी और समाजी रहनुमा भी हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि ताजिर को रेलवे स्टेशन पे जो स्टाफ मुअत्तल किए गए हैं उस हवाले से किन मुश्किलात का सामना है। अब इसे बताइएगा, शुजाबाद में रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनों के स्टाफ मुअत्तल कर दिए गए हैं, रिजर्वेशन की जो सहूलियात थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं, इस हवाले से ताजिरों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजिर शुजाबाद के बहुत परेशान है इस हवाले से। रेलगाड़ियों के स्टाफ ना होने के बराबर है शुजाबाद में। इतनी बड़ी आबादी है यहाँ की, 2 तहसीलें लगती हैं यहाँ पे। जलालपुर की आबादी कोई स्टेशन नहीं लगता, शुजाबाद का स्टेशन लगता है, तो वो जलालपुर वाले भी यहीं से आके सवार होते थे। अब यहाँ गाड़ियाँ ना होने की वजह से मुल्तान जाना पड़ता है, भावलपुर जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लोगों को भरने पड़ते हैं, दिन रात परेशान होते हैं। कोई रात के 2 बजे उतरता है तो मुल्तान से शुजाबाद आने के लिए उसे परेशानी है। तो गाड़ियों के स्टाफ ना होने के बराबर है यहाँ पे। और सिर्फ एक गाड़ी ज़िक्रिया एक्सप्रेस के यहाँ पे बुकिंग है, बाकी किसी गाड़ी की कोई बुकिंग नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे। तो इस हवाले से लोग परेशान हैं। लोग फैसलाबाद जाना होता है लोगों को, ताजरों को कपड़ा शपड़ा लेने के हवाले से, तो वहाँ पे भी लोग नहीं जा सकते, या तो मुल्तान के ज़रिए जाना पड़ता है या फिर अपने ट्रांसपोर्ट करा के जाना पड़ता है। उसमें टिकटें भी होती है उनके साथ, तो उसमें परेशानी भी आती है लोगों को। तो लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट से मैं मुतालबा करूँगा फिलफौर शुजाबाद में गाड़ियों के स्टाफ बहाल किए जाएँ। जिन जिन गाड़ियों को यहाँ से गुजर है शुजाबाद से, उन गाड़ियों के स्टाफ यहाँ पे किए जाएँ ताकि आवाम को सहूलियात मुयस्सर हों, आवाम जा आ सके, आवाम परेशानी से निजात मिल सके। आवाम बहुत परेशान है, बहुत अजियत में है। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अच्छा, इससे पहले 14 जो ट्रेनें थी उनके स्टाफ हुआ करते थे, अब सिर्फ 3 से 4 ट्रेन हैं। क्या आपने कभी हुकूमत को कोई दरख्वास्त दी या डीएस रेलवे इंतजामिया से रब्ता किया? ऐसा है कि पहले भी शेख रशीद साहब थे वजीर रेलवे, उनके दौर में भी उन्होंने भी वादे किए, लेकिन वो वादे तो क्या करते, वो 1-2 गाड़ियों के और स्टाफ थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे। पहले पाकिस्तान एक्सप्रेस का स्टाफ हुआ करता था, वो फैसलाबाद जाने के लिए, ताजरों के लिए जाने के लिए भी बेहतर था, आने के लिए भी बेहतर था। अब उस गाड़ी का स्टाफ भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। शुजाबाद में किसी गाड़ी कोई स्टाफ नहीं है, और गवर्नमेंट से मुतालबा किए भी हैं पहले और अब भी करते हैं कि स्टाफ यहाँ के बहाल किए जाएं, आवाम को सहूलियात मुयस्सर की जाएं। जब गाड़ियाँ चल रही हैं तो उसमें ज़्यादा लंबा स्टाफ नहीं कर सकते, 1-1 मिनट का स्टाफ देना चाहिए। तो गाड़ियों के स्टाफ होने चाहिए। लोगों को गमी खुशी में, कारोबार के अलावा भी गमी खुशियों में भी जाने के लिए बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जनाजे बड़े होते हैं कब्रिस्तान के अंदर कि भाई फ़लाँ टाइम जनाजा, जो गाड़ी पहले 1 घंटा आगे चली जाती है, मुल्तान की तरफ चली जाती है, फिर 1 घंटा वापस मुल्तान आने के लिए, तो लोगों को इसलिए बड़ी दुश्वारी, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर किए जाने वाला शुजाबाद का तारीखी रेलवे स्टेशन हुकूमत के अदम तवज्जुही और नाकिस पॉलिसियों के बाइस वीराने का मंजर पेश कर रहा है। हुकूमत को चाहिए फौरी नोटिस लेते हुए शुजाबाद में ट्रेनों की बहाली, रिजर्वेशन की सहूलत और मजीद सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि मुसाफिरों की मुश्किलात में कमी आ सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार गौरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम अवाम तक।